नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ लॉकडाउन में आप लोग सभी सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और साथ ही कोविड-19 के सभी नियमों का पालन भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं की सबसे पहली इकाई देखो, समझो और बताओ। इसमें सबसे पहली इकाई में दिया हुआ है चित्र वाचन मेला का एक चित्र दिया हुआ है। जो वाचन मेला है, आपको तो पता है वाचन मेला का मतलब, आप लोग गए भी होंगे। ठीक है, जहाँ पर अलग अलग साहित्य और अलग अलग विषयों से संबंधित पुस्तकों का मेला लगा होता है, उसे वाचन मेला कहते हैं। और वाचन मेला जो होता है, वहाँ पर जाके हमें अलग अलग साहित्य, अलग अलग भाषाओं से संबंधित पुस्तकें प्राप्त होती। ठीक है, तो वैसे ही एक ये मेला लगा हुआ है, तो इसीलिए इस इकाई में इस अध्याय का नाम दिया है वाचन मेला। अभी ये चित्र वर्णन आपको आपके शब्दों में करना है, पर यहाँ पर मैं अपने शब्दों में इस चित्र का वर्णन करके आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये जो वाचन मेला है, ये आपको दिख रहा है, एक बहुत बड़े परिसर में लगा हुआ है, बहुत बड़े मैदान में लगा हुआ है। मेले में बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं, स्त्री, पुरुष और छोटे बच्चे भी हैं। ठीक है, तो वो सभी लोग मेला देखने और वहां से कुछ साहित्य खरीदने आए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको सामने दिख रहे हैं जो स्कूल गणवेश में कुछ बच्चे हैं जो कि एक ग्रंथ दिंडी लेकर जा रहे हैं। और ठीक है, और उसी के साथ में एक सुंदर पालकी से में कुछ उन्होंने पुस्तकें रखी हुई है। ठीक है, एक शोभा यात्रा उन्होंने एक निकाली हुई है और पुस्तकों को पालकी में रखा है, जहाँ पर कुछ छात्र के हाथ में सूचना फलक है। ठीक है, उनके ऊपर कुछ सूचनाएं लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम इस सूचना को पढ़ेंगे। पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। ठीक है, आपको पता है जो विद्या है वो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे ही हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारे जीवन में कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, मतलब जीवन में हर कोई साथ छोड़ सकता है, पर आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि कभी आपका साथ नहीं छोड़ती, वो हमेशा आपके साथ रहती है। उसके बाद में है प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। पुस्तकों से हम हमारे ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, हमारे बुद्धि को बढ़ा सकते हैं, बहुत सी समस्याओं को जान सकते हैं और बहुत से विषयों के बारे में जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पुस्तकें हम सबकी साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। अब है दूसरा फलक, एक लड़की के हाथ में दिख रहा है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। पुस्तकों से पाए ज्ञान, आपको पुस्तकों से अलग अलग प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। आपका नॉलेज बढ़ता है। ठीक है, पुस्तकों के द्वारा। उसी के बाद में है जाने भाषाएं। पुस्तकें हर प्रकार के भाषा में होती है। ठीक है, आपको ही 3 प्रकार की भाषाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। आपको हिंदी आती है, मराठी भाषा का ज्ञान है, उसी के साथ में आपको इंग्लिश भाषा का भी ज्ञान है। पर वो ज्ञान आपको काहे से प्राप्त हुआ? आपकी किताबों से, पुस्तकों से। और हमें विज्ञान, आपको साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में कोई भी जानकारी आपको पुस्तकों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब ये लड़की जो है उसके हाथ में दिख रही है ग्रंथ दिंडी, मतलब उन्होंने एक दिंडी निकाली है, इसीलिए उन्होंने उस शोभा यात्रा को नाम दिया है ग्रंथ दिंडी। ठीक है, तो ये छात्राएं गणवेश में, स्कूली गणवेश में ये शोभा यात्रा को निकाल कर वहां से वाचन मेले से जा रहे हैं। ठीक है, अब आपको पीछे की ओर दिख रहा है कुछ साहित्य की पुस्तकें, एक बाल साहित्य है, एक विज्ञान कथा है। तो बाल साहित्य के पास में 2 जो लड़कियां हैं वो आपस में चर्चा करके पुस्तकें खरीद रही है। ठीक है, तो बाल साहित्य में आपको पता है चित्र, अलग अलग चित्र से बनी हुई किताबें होती है जो छोटे छोटे बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करती है। उसमें कुछ कहानियां होती है जो बच्चों को पसंद होती है। अब यहाँ पर नीचे ई बुक्स और ऑडियो
बुक्स जैसे विभाग भी बने हुए हैं, जहाँ पर डिजिटल, आपको पता है आजकल डिजिटल का ज़माना है, तो आपको उनसे संबंधित पुस्तकें या आपको जो किताब चाहिए वो आपको इन डिजिटल वेबसाइट पर आपको प्राप्त हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे विज्ञान कथा, यहाँ पे साइंस से संबंधित, विज्ञान से संबंधित किताबें रखी हुई है और मिलेगी। और यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है जो एक बड़ी लड़की से उस किताब के विषय में कुछ चर्चा कर रहा है या कुछ बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो है किशोर साहित्य। ठीक है, किशोर साहित्य, किशोर मतलब वयस्कों के लिए या बड़े जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, है ना, उनके लिए ये जो साहित्य रखा हुआ है उनसे संबंधित किताबें यहाँ पर रखी हुई है, जिसे बहुत से बच्चे, कुछ बड़े बच्चे हैं यहाँ पर, कुछ छोटे बच्चे हैं जो उसे खरीद रहे हैं। और पीछे के और आपको बहुत से बड़े जो लोग हैं वो भी किताबें खरीदते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वयस्कों से बनी किताबें शायद हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया वाचन मेला, उसका चित्र वर्णन। ठीक है, तो आप भी कभी ना कभी वाचन मेला में गए होंगे, और अगर नहीं गए हैं, इसके बाद आपको अगर कभी वाचन मेले में जाने के लिए मिलता है तो आपको जाना चाहिए। ठीक है, तो वाचन मेले से आपको पता चलता है कि पुस्तकें हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है। अब है वाचन मेला की हम हिंदी सुलभ भारतीय व्यवसाय में उसे आपको संकलित मूल्यांकन को करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जो प्रश्न दिख रहे हैं या आपके CW या आपकी नोटबुक में लिखकर होमवर्क में भेजने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों को एक दूसरे से पूछने हैं और आपको ये लिखने भी है आपके नोटबुक में। ठीक है, तो पहला क्या है, वाचन मेला कहाँ लगा है, तो वाचन मेला एक बड़े से परिसर में लिखा है, लगा हुआ है। शोभा यात्रा में कितने छात्र छात्राएं हैं, तो ये आपको गिनकर वहाँ पर लिखनी है। अब है मेले में कौन कौन से विभाग है, तो ये विभाग लिखने हैं। ठीक है, अब है मेले में कौन सी सूचना प्रदर्शित की गई है, तो ये जो सूचनाएं हैं वो भी आपकी नोटबुक में आपको लिखनी है। अब है स्कूल गणवेश में कितने गणवेश में कितने छात्रों छात्राओं ने पहना है स्कूल गणवेश, तो वो भी आपको यहाँ पर गिनकर लिखने हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी पहली इकाई का पहला अध्याय वाचन मेला का चित्र वर्णन समाप्त होता है। तो आपको होमवर्क में ये कर भेजना है। ठीक है, और चित्र वर्णन को आपको एक 10 से 15 शब्दों में 15 वाक्यों में आपको लिखकर मुझे होमवर्क के रूप में भेजना है। ठीक है, धन्यवाद।